ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो गया। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा घबरा गए। हाय राम, ये मैंने क्या किया? अभी पूर्ण तिथि पूरी हुई नहीं, उससे पहले ठाकुर जी का मंदिर खोल दिया तो अधूरे ठाकुर जी रह गए। कैसे नेत्र हैं, कैसा मुख है, हाथ भी नहीं बने हैं, उदर भी नहीं बना है, ठाकुर जी तो अधूरे रह गए। तभी ठाकुर जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा, नहीं इंद्रद्युम्न राजा, ये परिपूर्ण स्वरूप है। बाकी के स्वरूप मानव दर्शन के लिए हैं, इसलिए उनमें हस्त कमल, चरण कमल, नासिका, कान सबका दर्शन होता है। परंतु ये तो श्री राधा भाव, विरही भाव विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों के विरह में, द्वारिका में मेरा श्री अंग पिघल गया था। वही स्वरूप मैंने नारद जी को आज्ञा करके कहा था कि मैं कलयुग में प्रदान करूंगा सब जनमानस को दर्शन कराने के लिए। वही ब्रजवासियों के विरह में मेरा प्रेम विगलित स्वरूप ही यहां जगन्नाथ बन करके आया है। इसलिए तुम इनको अधूरा मत समझो, ये मेरा परिपूर्ण श्री राधा भाव परिपूर्ण स्वरूप है मेरा, इन्हें स्वीकार कर। आहा, अब सतयुग में बना हुआ मंदिर, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करना था। रथ का निर्माण हुआ और जैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी वापस श्री मंदिर की ओर आने लगे, कहते हैं गुंडीचा महारानी रथ के आगे लेट गई। जिस प्रकार श्री ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए थे तो गोपियों की स्थिति हुई, वैसी गुंडीचा महारानी की हो गई कि आप मेरा घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं नाथ? आप यहां से क्यों वापस जा रहे हैं? राजा के समझाने पर भी गुंडीचा नहीं मानी, अनेक विद्वानों के द्वारा समझाने पर भी गुंडीचा नहीं मानी। तो कहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी सचल हो गए और रथ से उतर करके नीचे आए और आकर के गुंडीचा को हृदय से लगाया और कहा, मां आप चिंतित क्यों होती हो? बोले मैं कैसे रहूंगी, आप मेरा घर छोड़ के जा रहे हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, मां विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए मेरा श्री मंदिर में जाना आवश्यक है। मैं घर पर बैठ करके जगत कल्याण नहीं कर पाऊंगा, मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा। वहीं आकर के सब, अब यहां तो घर है, आज की बात होती तो गुंडीचा में भी दर्शन करते लोग, लेकिन उस समय में लोग कहीं ना कहीं विचार तो करते गुंडीचा तो घर है, राजा का निवास है, यहां पर कौन जाए कौन नहीं जाए, कहीं इस कारण से लोग दर्शन करने नहीं आए तो। और पूरी व्यवस्था और पूरे नियम से वो मंदिर बना है, सतयुग युग का बना हुआ मंदिर है, उसमें मुझे विराजना है मां। पर मैं वचन देता हूं, हर साल स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद मैं स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के आपके घर आऊंगा और फिर यहीं रह करके अपनी मां के द्वारा प्रदत्त किए गए लालन पालन भोग सामग्री सबको स्वीकार करूंगा। साल भर तो मैं जगत कल्याण के लिए मंदिर में विराजूंगा, पर साल में एक सप्ताह के लिए मैया मैं आपके पास आऊंगा, आप चिंतित मत हो। गुंडीचा मैया फिर भी नहीं मानी, बोले आप तो ऐसे ही आश्वासन यशोदा मैया को दिए थे कि परसों आ जाऊंगा, और परसों के बरसों बीत गए, आप लौट करके नहीं आए। तब भगवान ने गुंडीचा मैया को हृदय से लगाया और हृदय से लगाते ही गुंडीचा मैया को यह भाव दिखाया कि मैया आप कोई और थोड़ी हो, आप यशोदा ही तो हो, यशोदा ही तो गुंडीचा के रूप में आई हैं, ये नंद बाबा ही श्री नील इंद्रद्युम्न राजा के रूप में आए हैं। मैंने जो वचन दिया था कि मैं आऊंगा वो मैं जगन्नाथ वेश में पूरा करूंगा, आप यहीं विराजो। ये गुंडीचा वृंदावन है और श्री मंदिर द्वारिका है, और मैं द्वारिका से निश्चित यहां आऊंगा और आकर के आपको सुख प्रदान, अपना वचन निभाऊंगा। ठाकुर जी वर्षों पूर्व दिए गए द्वापर के वचन को निभाते हैं रथ यात्रा करके। ठाकुर जी ने कहा था कि मैं आऊंगा ब्रजमंडल, और ठाकुर जी जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा मैया दोनों चरणों में बैठ गए। भगवान बोले वरदान मांगिए, क्या चाहिए? इंद्रद्युम्न राजा ने वरदान मांगा कि हमारा वंश आगे ना बढ़े। क्या मांगा? हमारा वंश आगे ना बढ़े, ऐसी कृपा करो।
और ठीक उसी समय गुंडीचा मैया ने क्या मांगा? हमें एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए। नीलाद्रीनाथ श्री जगन्नाथ भगवान हंसने लगे, बोले कि ये क्या कह रहे हैं आप दोनों? इंद्रद्युम्न राजा ने पत्नी की ओर देखा, बोले क्या मांग रही हो तुम ठाकुर जी से? बोले मैं तो संतान मांग रही हूं। आप क्या मांग रहे हो? बोले मैं तो कह रहा हूं कि संतान ही नहीं हो। अब पति पत्नी दोनों विपरीत अवस्था मांगेंगे। ठाकुर जी बोले कैसे पूरी होगी? इंद्रद्युम्न राजा कह रहे हैं संतान नहीं चाहिए, और गुंडीचा मैया कह रही है संतान चाहिए। दोनों में वहीं पर ही महाराज द्वंद्व सा होने लगा। संतान चाहिए, वो बोले संतान नहीं चाहिए, संतान चाहिए, संतान नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले बस 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 रुको, हम तुम्हारा समाधान करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को संतान नहीं चाहिए, आपकी पत्नी गुंडीचा को संतान चाहिए। अब ये तो एक ही क्रिया से पूर्ण हो सकता है। बोले क्या? मैं ही आपकी संतान बन जाता हूं। आज के बाद आप पूरे विश्व में कह दीजिएगा कि कितने बालक हैं? बोले 3 बालक हैं, 2 लाला 1 लाली। लाला कौन है? बोले बलभद्र और श्री जगन्नाथ हमारे लाला हैं, और श्री सुभद्रा जी हमारी लाली हैं। बंधुओं, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ संभवतः आगामी चतुर्दशी को, कब है चतुर्दशी? आज है कि कल है? कल है संभवतः। चतुर्दशी को आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी इंद्रद्युम्न राजा का श्राद्ध करते हैं, क्योंकि वे मेरे पिता हैं। ब्राह्मण भोज कराते हैं। आज भी महाप्रभु जी अपने पिताजी का स्मरण करके अपने पिता भाव की पूर्ति करते हैं। हाँ? मार्गशीर्ष में श्राद्ध करते हैं तृतीया को। हाँ? 3 दिन तक श्राद्ध करते हैं अपने पिताजी का स्मरण करके। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज भी इंद्रद्युम्न राजा का स्मरण करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, दक्षिणा वितरण करते हैं, अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करते हैं। परमात्मा होते हुए पुत्र धर्म का निर्वहन करते हैं, और हम जीवात्मा होते हुए भी पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं करते। ठाकुर जी का ऐसा भाव। अब ये तो है एक भाव रथ यात्रा का।